हेलो दोस्तों, हम लोग 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन पढ़ा दिए हुए हैं। अभी 15 से पढ़ाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में है, कहता है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलम्ब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन से जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है। सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या समझना है, ऐसे निकालना है। और पहले दिन जो है कितना है 200, यानी इससे एपी बन जाएगा। दूसरे दिन कितना है 250, तीसरे दिन 300। तो चलो इसे हम एपी बना लेते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज है यह 5.3। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। तो एपी बना लेते हैं। एपी जो बन जाएगा आपका, यहाँ दिया हुआ है पहले दिन कितना है 200 रुपया, यानी तो ये हो गया 200। उसके बाद दूसरे दिन कितना है 250, यहाँ लिख देंगे 250। फिर तीसरे दिन कितना है 300, तो यहाँ 300 लिख देंगे। 300 है इत्यादि, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना निकालना है। तो ये क्या हो गया पहले दिन, यानी कि ए हो गया आपका क्या, ए के मान पता हो गया आपको, क्या हो गया 200। डी पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी पता करेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद होता है, यानी कि A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना होगा 250, तो 250 माइनस A1 का मान कितना है 200, यहाँ लिखेंगे 200। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 50, यानी कि 50 आ गया। अब क्या करेंगे, तो ए के मान हो गया 200 और डी के मान हो गया 50। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे है, वह इस कार्य को 30 दिन का में विलम्ब रहता है। कितने दिन 30 दिन, यानी कि एन के मान है। तो एन बराबर कितना हो गया आपका 30। तो एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 × d होता है। चलो तो एस और एन के मान कितना है 30, तो 30 लिख देंगे एन की जगह पर। यहाँ हो जाएगा 30 और बट्टा का क्या होता है 2 है, तो 2 ही रहेगा। और 2 गुने ए के मान कितना है 200, तो यहाँ लिख देंगे हम 200 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है 50, तो यहाँ हम लिखेंगे 50। चलो तो इसको क्या करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे, यानी कि 15 मरते कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 15, 200 में गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, यानी कि 400 प्लस ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 29 गुने 50, इतना आ गया। तो 15 का 15 रहेगा, ये क्या हो गया 400 का 400 प्लस 29 से 50 में गुना कर लेते हैं। तो 29 में 50 से गुना कर लेते हैं, जितना आएगा उतना इसको लिख देंगे हम। चलो तो यहाँ हम इसको 29 में हम क्या करते हैं 50 से गुना कर लेते हैं। तो 0 का 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। कैंसिल 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14, ये ना होगा 14। इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 0 5 4 1, यानी 1450। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे 1450। अब इसको 15 का 15 ये ब्रैकेट से हट निकल जाएगा, 400 प्लस ये हो जाएगा 1450,
अब क्या करेंगे 1450 में 400 को जोड़ देंगे। चलो तो 1450 में 400 का ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे 0 5 4 4 8, ये हो गया 1 1850 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये जो हो जाएगा आपका 15 का 15 रहेगा, गुने जोड़ने के बाद हो गया आपका 1850। 1850 में क्या करना है, गुना कर देना है। चलो तो 1850 में हम 15 से गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 और 50 25 के 5 हाथ सिल 2, 8 25 40, 40 और 2 42 के 2 हासिल, कितना बच गया 4 और 5 और 4 कितना हो गया 9, तो 9 कैल्सियम 0 और 5 एकम 5, 8 एकम 8, 1 एकम 1, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 5 2 7, 8 8 16 17 के 8 16 17 के 7 हासिल 1, ये हो जाएगा 1 का 1 2, आ गया आपका 27,750। तो यहाँ हो गया 27,750। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, एस निकल के आया आपका 27,750। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही निकालने के लिए करा था, यह निकल गया, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 27,750। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र सैनिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुस्तक देने के लिए 700 रुपया राशि रखी गई है। दोस्तों क्या होता है, समग्र सैनिक प्रदर्शन के लिए 700 नगद पुस्तक देने के लिए 700 रुपया रखे गए थे। कितना, 7 पुस्तक देने के लिए रखे गए। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी क्या है दोस्तों, कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करिए, यानी क्या पुरस्कार मिल रहा है उसको मान ज्ञात करना है दोस्तों। क्या है, तो 7 का निकलना है। तो ये जो हो गया इनके मान है, नगद इन, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहले दिया हुआ है इतना। तो n बराबर हो गया दोस्तों क्या 7 n के मान क्या दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए 7। उसके बाद आपको n जो दिया हुआ है 7 और Sn का जो आपका मान निकाल के दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, Sn बराबर कितना दिया हुआ है 700। Sn जो दे दिया है 700 राशि रखी गई है, और प्रत्येक पुस्तक से अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी 20 कम है दोस्तों। क्या है, डी का मान दिया हुआ है, तो डी बराबर दिया हुआ है -20 दिया हुआ है। तो इसमें क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ए किसकी, Sn के फार्मूला से निकालेंगे। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। तो एस रहेगा, क्या निकलना है 7, तो n के मान 7, तो n की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 7, तो n की जगह पर 7 लिख दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हो गया 2, a का मान नहीं है, तो a के मान ये रहेगा, प्लस n के मान 7, तो 7 - 1, d के मान है -20। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7/2 का 7/2, 2a का 2a प्लस घट जाएगा तो 6 गुने -20, इतना आया। अब क्या लिखेंगे, 7/2 का 7/2, 2a का 2a, और इसका क्या था दोस्तों, Sn के मान जो था 700, तो यहाँ हम लिखेंगे 700, 7 से छूट रहा था 700, तो प्लस ये हो जाए -6 दूना 12, यानी कि 120। तो इसको हम क्या करते हैं, पेज चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया क्या दोस्तों, यहाँ पर जो आपका हो गया यह 700 का 700 बराबर n, यहाँ जो था आपका n के मान 7 है,
7/2 तो 7/2 2a प्लस यहाँ जो आया था -120। दोस्तों क्या है, भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 700 गुने 2 बराबर 7। ये हो जाएगा 2a का 2a -120। इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 100 मरतबे कट जाएगा। अब 100 में 200 गुना हो जाएगा तो ये जो हो जाएगा क्या 200। तो ये हो जाएगा मेरा 200 बराबर क्या बच गया 2a का 2a -120। तो 2a -120 बराबर क्या है 200। तो 2a बराबर 200 अपने जगह पर, और ये माइनस का है तो बराबर किस पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया 2a, इसको जोड़ देंगे तो 2 1 3, यह हो गया 320। तो a बराबर हो गया 320/2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी ये कट जाएगा 16 दूना 32 160। तो a के मान कितना आ गया 160। a के मान आया 160। 7 पद निकलना है दोस्तों 7। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं 7 पुरस्कार 7 पुरस्कार इस प्रकार पाता है क्या। तो दोस्तों पद निकालने क्या होता है, ए में से डी को माइनस कर लेते हैं। तो डी क्या है -20 है, तो 160 माइनस क्या करेंगे 20 को माइनस कर लेंगे, और तो घट के कितना आ जाएगा मेरा हो जाएगा यह 140। फिर 140 में -20 कर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 120। फिर क्या हो जाएगा 120 में से माइनस हम 20 कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या 100। तो 100 में से फिर 20 को माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 80, और 80 में से फिर 20 को माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो 1 2 3 4 5 अभी 2 निकलना है, तो 60 में से फिर क्या करेंगे 20 को माइनस कर लेंगे तो ये जो हो जाएगा कितना ये हो जाएगा 40। तो क्या क्या हो गया आपका, एक सबसे पहले कितना आया है 60 160, तो यहाँ लिख देंगे 160। ये क्या है 140, तो 140 120 और 180 60 40 से ही होगा 7 पुरस्कार। 7 बच्चे के 7 पुरस्कार इस प्रकार मिलता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाया जाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाया, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाया, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाया इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुदान है। इस कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुछ पेड़ों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों पेड़ों की संख्या निकालना है, चलो तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है यह 17, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 17 लिख देते हैं। 16 के बाद हो गया 17, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, माना
कक्षा के तीन अनुभाग पेड़ लगाता 1x3 है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1x3 बराबर हो जाएगा 3। इतना आ गया। और दूसरा कक्षा के लिए ये प्रथम, क्या दोस्तों, ये प्रथम कक्षा के लिए, किसका है लिए है, प्रथम। तो प्रथम कक्षा के लिए। उसके बाद हाँ देखते हैं प्रथम कक्षा के लिए। उसके बाद कहाँ गया, द्वितीय कक्षा में क्या है, कक्षा 1 का 1 और दूसरा के लिए लगाता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए क्या 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। द्वितीय कक्षा के लिए पेड़ का अनुदान ये हो जाएगा क्या दोस्तों, तो 2x3, तो ये जगह 3 दूना 6, इतना आ गया। फिर क्या हो जाएगा, दूसरा के बाद हो जाएगा तीसरा कक्षा के लिए अनुदान भाग, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, तो तीसरा के लिए 3 है, तो 3x3 यानी कि 3 तिहाई 9। और इसी प्रकार क्या होगा दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते चले जाएगा, यानी कि डैश कर सकते हैं आप कहाँ तक, तो 12 तक बढ़ते चले जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 12x3, तो 12 तिहाई क्या हो गया, 36 हो गया। या इससे क्या बन गया, AP बन गया। AP बराबर क्या क्या आपका आ गया पहला, तो 3, 6, 9, 36, तो ये हो गया दोस्तों 3, 6, 9 डैश ये क्या हो गया 36 पद तक, क्योंकि 12 कक्षा तक बढ़ते जा रहा है, 3 बढ़ रहा था, तो यहाँ क्या कहते हैं 12 में 3 से गुना कर, यानी कि 36 आ गया। तो इससे क्या करेंगे, A के मान पता कर लेंगे, तो A के मान क्या आ गया आपका 3, D के मान पता करने के लिए का पता, हम दूसरा पद में से पहला पद घटा लेते हैं, दूसरा पद 6, पहला पद क्या है 3, तो घट के आ जाएगा कितना 3। और आपका अंतिम पद क्या हो गया, अंतिम पद हो गया 36, TN बराबर क्या होगा दोस्तों आपका 36 हो गया। तो इसको TN की सहायता से इसका n के मान पता कर लेंगे, तो TN बराबर क्या होता है A + n-1 इंटू D। तो TN के मान 36 है, यहाँ लिखे हुए हैं, तो 36 लिख दिए। A के मान 3, तो A की जगह 3 प्लस n का n-1, D के मान क्या है, तो D के मान 3 है, तो क्या हो जाएगा 36 का 36, या का चिन्ह दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस गुना कर देंगे, तो 3n - 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया 36 बराबर हो गया 3n, तो n बराबर क्या हो गया 36/3, तो 12 तिहाई 36, n के मान क्या आ गया 12। तो n के मान क्या आ गया हमको 12 है, और A के मान 3 है, और D के मान भी 3 है। तो इसके अब क्या करना है, AC निकाल लेना है। तो AC बराबर क्या होता है, AC बराबर होता है n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D। दोस्तों क्या करेंगे, इससे मान भर देंगे। n के मान क्या है 12, तो n की जगह क्या लिखेंगे 12, तो 12 का ये 2 है, तो 2 का 2 रहेगा ही। ये क्या होगा 2A के मान क्या है, तो A के मान यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, प्लस
n का मान आया 12 -1, d का मान जो भी 3 है, यहाँ लिखा हुआ है, d का मान जो निकाले हुए है 3। इसको क्या करते हैं दोस्तों, कैल्सियम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो चलो इसको पेज को चेंज कर लेते हैं। तो आपका आ गया S12 बराबर हो गया क्या 6, और यहाँ पर फिर 6 आया, यानी गुना करने के बाद 6 और 1 क्या होगा, घट जाएगा, 12 में से घटेगा तो 11 गुने क्या हो जाएगा 3, इतना हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 6 का 6, 6 प्लस 11 3 33, इतना क्या होगा, जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 6 गुने, इसको गुना कर दीजिए, सॉरी इसको क्या है प्लस का चिन्ह है, जोड़ दीजिए। तो 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 3 का 3 हो गया। तो इसका मान जो आपका निकल गया, क्या कर देंगे इसमें गुना कर देंगे, 39 में 6 से गुना करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 234 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हुआ। 17 के बाद 18 है, कहता है केंद्र ए, यहाँ पर दिया हुआ है, केंद्र ए से आरंभ करते हुए, आरंभ मतलब से क्या होता है शुरू, तो ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। दोस्तों क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, वृत्त है। यहाँ एक केंद्र है और एक केंद्र लिया, ए और बी केंद्र लिया, तो यहाँ आधा, यहाँ से यहाँ दोस्तों क्या करते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या, और पूरा यहाँ से यहाँ जो होता है इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 18। तो 18 यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ पर एल यहाँ दिया हुआ है, फिगर में आप देख लीजिएगा L1 का। तो L1 बराबर आपका जो हो जाएगा, L1 हो गया क्या 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.0 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, और 2.0 सेंटीमीटर डैश डैश, ये क्या हुआ है दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिए दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या होता है अर्धवृत्त की चाप की लंबाई, तो अर्धवृत्त की लंबाई दोस्तों, तो अर्धवृत्त की लंबाई क्या होता है पाई आर। वृत्त का क्या होता है, तो वृत्त की परिधि होता है दोस्तों क्या होता है 2 पाई आर। तो दोस्तों ये करना है, इसको अर्ध करना है, तो अर्ध मतलब क्या होता है आधा, तो इसको 2 से भाग देंगे, यानी क्या आ गया आपका पाई आर, नहीं तो अर्धवृत्त की लंबाई क्या हो गया पाई आर हो गया। तो L1 जो हो गया क्या दोस्तों 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर में हम क्या कर देंगे पाई से गुना कर देंगे, तो यह मेरा जो हो जाएगा दोस्तों क्या आपका पाई का पाई हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो गुना करने पर क्या आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 0.5 पाई सेंटीमीटर। दोस्तों ये क्या है, यानी कि R1 R2 R3 R4 का इस मान दिया हुआ है। फिर L2 का निकालेंगे, तो L2 बराबर जो हो जाएगा आपका L2 क्या हो जाएगा, तो क्या दिया हुआ है L2 का हो जाएगा 1.0 गुने पाई, तो इसका क्या हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। उसके बाद L3 निकालेंगे, तो L3 का मान क्या दिया हुआ है, तो 1.5 सेंटीमीटर गुने
पाई। तो ये हो गया 1.5 पाई सेंटीमीटर। उसके बाद एल फुट का निकालेंगे, तो एल फुट का क्या दिया हुआ है 2.0 सेंटीमीटर गुने पाई। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। इतना हो गया। चलो इतना तो सॉल्व कर लिए। अब क्या करना है, इसके बाद इससे हमें एपी बना लेना है। तो एपी आपका क्या क्या आ गया, पहला आ गया 0.5 पाई सेंटीमीटर, दूसरा आपका आ गया पाई सेंटीमीटर, और तीसरा आ गया आपका 1.5 पाई सेंटीमीटर, और चौथा आ गया 2 पाई। इतना आपका निकल कर आ गया हुआ है। इससे क्या करना है, ए पता कर लेना है। तो ए के मान हो गया 0.5 पाई सेंटीमीटर, और डी का मान पता कर लेना है। तो पाई में से माइनस कर लेना है 0.5 पाई, तो घट के आ जाएगा यह 0.5 पाई, घटा लिए। उसके बाद ये पूरा कितना है 13 पद तक निकलना है। तो इनके माने यहाँ दिया हुआ दोस्तों क्या 13 क्रम, यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है 13 क्रम, और धीरे दबा लेते हैं, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 13। तो चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं n बराबर जो हो गया आपका 13। अब क्या करेंगे, इससे एसिन पता कर लेंगे। तो एसिन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एस एन के मान क्या है 13, तो 13 हो गया 13/2 का 13/2, 2 गुने ए के मान आया 0.5 पाई प्लस, और एन के मान आया 13-1, डी के मान आया है निकल कर आपका 0.5 पाई। चलो तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। इधर पेज ख़त्म हो गया ये। तो यह हो जाएगा 13/2 का 13/2 ही रहेगा, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि हो जाएगा मेरा दोस्तों क्या 5 दूना 10 यानी कि हो गया पाई प्लस घट जाएगा तो हो जाएगा 12 गुने 0.5 पाई। तो क्या हो गया 13/2 का 13/2। तो इसको क्या करेंगे, पाई का पाई गुना करेंगे तो 12×5 = 60, यानी कि 6 पाई। और ये क्या हो गया 13/2, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 6 पाई, और एक क्या हो जाएगा 7 पाई। अब क्या हो जाएगा दोस्तों 7 पाई। अब पाई के मान इसमें भरने के लिए दिया हुआ है बुक में, पाई बराबर रखना है आपका 22/7। चलो तो यहाँ पाई का मान भर देंगे हम 13/2 का 13/2, 7 गुने पाई का मान 22/7। तो 7 से 7 कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो आपका आ गया 13 गुने 11, 13 में 11 से गुना कीजिए तो आ जाएगा आपका 143, यानी कि एस 13 जो निकल के आ गया आपका 143। यही आपका आंसर हुआ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो गया। तो 18 के बाद 19 से 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, यानी 5.5 में दिया हुआ है फिगर में। ये 200 लट्ठे के कितने पंक्तियों में रखे गए कि तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो दोस्तों चलो सबसे पहले इसको हम एपी बना लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर मेरा 19। तो 19 लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया 19। तो लिखते हैं सबसे नीचे वाली पंक्ति
में सबसे नीचे वाले पंक्ति में क्या है, तो 20 लट्ठे है, 20 लट्ठे लट्ठे है। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, एपी बना लेते हैं। तो एपी बराबर हो गया आपका क्या 20, और उसके बाद क्या है 20 के बाद आपका हो गया 19, 19 के बाद है 18 डैश डैश कितना 200 तक है, 200 तक। तो आपका इससे क्या हो गया, एसियन का मान आपका निकल के कितना आ गया 200, और ए जो हो गया आपका 20, और ए कितना हो गया 20, और डी पता करेंगे तो 19 में से 20 घटा लेंगे यानी कि -1, तो डी के मान आ गया -1। अब इसे क्या करेंगे, एसियन लिख का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एसियन बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो एन की जगह क्या लिखेंगे 200, तो यहाँ लिख देंगे हम दोस्तों क्या 200 बराबर n के मान तो पता नहीं है तो n का निकालना है, तो n का n ही रहेगा 2, और 2 गुने a के मान है 20, तो 20 भरेंगे, n का n देंगे -1, d के मान हो गया -1। तो भाग में है, तीसरा घात है गुना में, तो 200 गुना हो जाएगा 400, तो ये हो गया 400 बराबर n का n, और 20 दूना 40 प्लस गुना हो जाएगा तो -n + 1। तो ये 400 की जगह पर 400 ही रहेगा बराबर n का n, ये हो जाएगा 40 माइनस ये ब्रैकेट रहते हैं तो माइनस, और ये हो जाएगा +1। तो ये 400 का 400 बराबर n का n, ये एक 40 है, एक हो जाएगा यहाँ 41 - n, इसको 400 का 400 ही होगा, ये गुना कर देंगे तो हो जाएगा 41 n - n², तो -n² प्लस 41 n, और बराबर में है तो बराबर की स्पटी आएगा तो हो जाएगा -400। अब क्या करेंगे, इसमें से बराबर में कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे, माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा n² - 41 n, और हो जाएगा +400 बराबर 0। दोस्तों गुना में है तो रह जाएगा तो भाग में, यानी कि 0 हो गया माइनस हो गया 0, तो n² हो जाएगा -41 n और +400 का 400। दोस्तों क्या करेंगे, इससे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका आपको पता है, हम एक्सरसाइज में पिछले वाले में गुणनखंड पढ़ाए थे, शून्यक यानी बहुत प्रथम पद से तीसरा पद में गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400 n²। अब ऐसे संख्या से गुना करना है तो 400 n² आना चाहिए प्लस में, और जोड़ने पर -41 n आना चाहिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा गुणनखंड n² और माइनस हो जाएगा 16 n और -25, तो 6 5 11 के 1 और 2 3 1 4 41, और गुना कीजिएगा 400 हो जाएगा, प्लस ये 400 का 400। ये क्या होता है, दोनों पक्ष जो होता है जो पहले प्रथम और तृतीय पद जैसे कि तैसे रहता है, सिर्फ चेंज होता है दूसरा पद का। तो इसमें से क्या कॉमन आने वाला है, n कॉमन आने वाला है, तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस क्या हो जाएगा 16, और इसमें से क्या कॉमन आने वाला है, तो इसमें से हम कॉमन इसमें n छूट गया हुआ है, n लिखेंगे तो इसमें से हम 25 कॉमन लेते हैं, तो 25 n का n ये हो जाएगा -16, तो एक हो गया आपका n - 16 बराबर 0, और एक ही और a लेते हैं n - 25 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, n बराबर हो जाएगा 16 और n बराबर भी हो जाएगा 25। तो क्या क्या आया 16 और 25 आया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें है पंक्ति की संख्या निकालना है, तो पंक्ति यानी कि n, तो लिखेंगे हम लोग Tn बराबर a + n - 1 × d। तो n के मान है 25 लेते हैं, तो 25 बराबर a के मान तो आया हुआ था 20 +
25 माइनस 1, डी का मान है -1। अब क्या हो जाएगा, तो 20 प्लस ये घट जाएगा तो हो जाएगा 24 गुने -1, तो ये क्या हो जाएगा 20 का 20, ये हो जाएगा -24, घट जाएगा तो -4। -4 क्या होता है, जो माइनस वाला संभव नहीं होता है, जो संभव नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, n बराबर जो हो जाएगा आपका क्या हो गया 16, तो वो आपका n के मान निकल के आ गया 16। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो होगा मेरा 19 भी कंप्लीट होगा दोस्तों। 19 के बाद 20 है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इसी रेखा पर 10 आलू रखा गया है। देखिए आकृति 5.6 में। दोस्तों देखिए 5.6 से हम लोग फिगर से समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है 5.6। दोस्तों क्या है, एक यह बाल्टी है और एक क्या होता है, इसमें 10 आलू रखा गया हुआ है। जो पहला आलू जो है बाल्टी से दूरी कितना है 5 मीटर है। दोस्तों तो क्या करें, पहला आलू को उठाने के लिए 5 मीटर आता है और फिर 5 मीटर जाता है। तो दोस्तों क्या होगा, पहला कितना होगा 10 मीटर हो गया। मैंने 5 मीटर आगे रखा, फिर 5 मीटर गया लाने के लिए, तो 10 हो गया। और 5 से फिर यहाँ कितना है दूसरी आलू की दूरी, दूसरी आलू की दूरी है 3, तो 5 और 3 कितना होगा 8 मीटर, और 8 मीटर आता है तो फिर बाल्टी में रखने के लिए 8 मीटर जाता है। दूसरे क्या हो गया, तो 16 हो गया। फिर तीसरा यदि देखेंगे तो दोस्तों, तो 5 3 8 8 8 और 3 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 11। तो 11 मीटर आता है आलू को उठाने और फिर बाल्टी में डालता है तो 11 मीटर जाता है, तो कुल कितना होगा 22। और ऐसे कैसे कितने आलू है 10 है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया मेरा 20, जो लास्ट है इस चैप्टर का, एक्सरसाइज 5.3 का। तो एक प्रथम आलू के लिए देखिए यहाँ पर फिगर में कितना है, तो प्रथम के लिए 5 आया और 5 गया, तो कितना हो गया 10। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, AP पहले बना लेते हैं। AP ये हो जाएगा क्या 10, और दूसरे के लिए फिर से है यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना 5 3 8 और 8 आया 8 गया, कितना हो गया 16। और फिर तीसरे आलू के लिए है 5 3 8 8 3 11, 11 आया और 11 मीटर फिर जाता है, तो कितना हो गया 22। तो ये हो गया 22। डैश डैश कितने आलू है 10 आलू है, 10 आलू है, 10 आलू है। चलो तो इसमें क्या हो गया, ए के मान हम पता कर लेंगे, तो ए का मान हो गया आपका 10, डी के मान पता करेंगे तो 16 माइनस 10, यानी दूसरा पद में से पहला पद, तो आ गया आपका क्या 6। और इन के मान क्या हो गया आपका, इन के मान हो गया 10 आलू है कुल, तो कुल हो गया आपका यानी कि नंबर इन के मान 10। तो SN का मान योगफल निकालेंगे, तो SN बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो n के मान 10 लिखेंगे, 10 क्या हो जाएगा 2, 2 गुने a के मान है 10 प्लस n के मान है 10 -1 d के मान है 6। तो इसको कैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो हो गया 5, ये 10 तो ना हो गया 20, प्लस ये घट जाएगा तो हो जाएगा 9 गुने 6। तो ये क्या है इस 10, तो ये हो गया 5 का 5 और 20 प्लस इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9 छक 54। तो ये हो गया दोस्तों मेरा यह क्या 54। तो 5
और ये क्या होगा जुटेगा तो 0 4 4 5 4 2 7 74, तो 5 गुने क्या हो जाएगा 74। तो यह क्या है इस 10, तो इस 10 में हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20 का 0 हासिल 2 7 5 35 36 37, यानी 370 मीटर हो गया। या 370 मीटर कुल 10 साल उठाने के लिए 370 मीटर उसको दूरी तय करना पड़ता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया आपका 370। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर मेरा समाप्त हुआ। 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हमने पढ़ा दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। इसके लिए आज के लिए इतना ही। फिर अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए फिर अगले क्लास में थोड़ी देर बाद हम लोग मिलेंगे।